राहुल गांधी को मोदी सरनेम का अपमान करने पर गुजरात की अदालतों से मैक्सिमम मतलब अधिकतम सजा सुनाई गई है। अधिकतम सजा से ही राहुल गांधी की सांसदी जा सकती थी, इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, साथ ही घर चला गया, साथ ही अब 6 साल के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आखिरी रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट से अगर एक रात की भी सजा कम हुई तो भी राहुल गांधी इस पूरे राजनीतिक कानूनों के फंदे से निकल जाएंगे। इनकी सदस्यता को रिस्टोर करना पड़ेगा, उनका बंगला भी वापस कर देना पड़ेगा। अगर ये मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी ने घोर पाप किया है और उस घोर पाप की सजा सुप्रीम कोर्ट भी सुनाए, और सजा सुनाते समय 2 साल की सजा में अगर एक दिन की भी सजा कम कर दी तो कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होगी। राहुल गांधी के साथ सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के धुआंधार वकील करणजोत सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष अवस्थी जी हैं। आज इन लोगों से ही जानते हैं कि कानूनी दांवपेच आखिर क्या कहते हैं, क्या राहुल गांधी सच में जेल जाएंगे या बच जाएंगे। मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा का क्या मतलब है, क्या मायने हैं करणजोत जी? मैम, मानहानि का मैक्सिमम की सजा ये मायने है कि इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जी की इज्जत को ठेस पहुंचाया। जो मैक्सिमम सजा 2 साल की थी तो 2 साल ही उन्होंने कर दी है कि कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के आन बान शान के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये होगा कोई भी कुछ बोलेगा तो 50 बार सोचेगा कि राहुल गांधी जी को सजा हो गई थी, कहीं हमें ना हो जाए। तो ये तानाशाही भी कहा जा सकता है एक तरीके से, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी देखना चाहिए। फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। अब हर चीज राजनीति नहीं होती, कानून भी सर्वोत्तम है, कानून से ही देश चलता है। आपको क्या लगता है, कुछ राहत की उम्मीद है? आशीष अवस्थी जी के चेहरे पे जो तनाव दिख रहा है, क्या लग रहा है कि वो तनाव थोड़ा सा कुछ लाइट होगा कि नहीं होगा? आपको डेफिनेटली मैम, मतलब सांत्वना दे सकते हैं आप आशीष जी को? बिल्कुल मैम, सुप्रीम कोर्ट जाने से जरूर जो है कुछ राहत मिल सकती है इनको, और स्टे मिल सकता है। उसके बाद में सारी चीजें जो होंगी वो सामने आएगा। करणजोत सिंह जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी को निचली अदालत से मैक्सिमम सजा मिली है, आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की सजा कम होने की क्या पॉसिबिलिटीज है, और अगर एक दिन भी सजा कम हो जाती है तो क्या उनकी सांसदी रिस्टोर करनी पड़ेगी? ऐसा है, एक तो जो ये वर्डिक्ट हुआ कन्विक्शन का, राहुल गांधी जी काफी आज से गए थे गुजरात हाई कोर्ट में कि उनको शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मैम ये मैं कुछ एज अ अधिवक्ता ये बात जोड़ देना चाहूंगा कि ये हमारे भारतवर्ष का एक पहला ऐसा किसी मंत्री का है या सांसद का है, उसका पहला केस है जिसमें उसको डेफामेशन में सजा हुई, और सजा के साथ साथ उसको मैम 2 साल की सजा के साथ साथ उसको हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिली। काफी अचंभा की बात है। अब इसके साथ साथ अब आगे ये देखना है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा तब इसके अंदर उनके अंदर क्या जो उनको रिलीफ मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। जबकि ऐसा होता नहीं है अमूमन कि एक डेफोमेशन केस के अंदर सजा हो जाए, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस होते हैं। हम आमतौर पर जो वकील लोग हैं, डेफोमेशन को अगर किसी को सजा दिलवाने के लिए काफी अपने दिन रात एक करते हैं और 5-6 साल 7 साल लगा देते हैं। उसके बाद भी ये सब चीजें हैं, ये ऐसे नहीं हो पाती जैसे यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से हुआ। सजा भी आ गई, वर्डिक्ट भी हो गया और आज डिसमिस भी हो गया। तो आज तो उनको राहत नहीं मिलेगी, खैर, क्योंकि अब उनको काफी सारी जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और करणजोत जी, आपको तो सुप्रीम कोर्ट का इतने सालों से अनुभव है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि उनकी सजा रद्द होने की कोई पॉसिबिलिटीज हैं सुप्रीम कोर्ट में? अब मैम, सजा रद्द नहीं हो सकता, उसमें स्टे लगाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो जांच का आदेश देके उस पर स्टे कर सकती है प्रोसीडिंग्स को, और सुप्रीम कोर्ट का ये अहम डिसीजन रहेगा कि उस पे वर्डिक्ट पे वो स्टे लगाते हैं और कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है मैम इस पे। अच्छा, पहले तो ये कहा जा रहा था करणजोत जी, पहले तो ये कहा जा रहा था कि बहुत हल्का मामला है, अगर राहुल गांधी माफी मांग लेंगे तो फिर उनकी सजा कम हो जाएगी या फिर सदस्यता बच जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो एक ऐसे आधार पर छूट पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है? मैम, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी भी अपने जितने उनके एस्पेक्ट्स हैं सारे लीगल के तौर पे वो चले जा रहा है उनको, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। अब रिलीफ क्यों नहीं मिल रही है मैम, ये तो कोर्ट ज्यादा जानता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले इसको हल्का मामला इसलिए माना जा रहा था क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, डेफोमेशन केस में आमतौर पर सजा नहीं होती है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद, काफी टाइम बीत जाने के बाद में उसमें फाइन लगा करके छोड़ दिया जाता है।
जो कि लीगल में, लेकिन यहाँ पे अब माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए उसको देखते हुए वीडियोस वायरल की गई। वीडियोस वायरल होने के बाद मीडिया में ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया जिसके आधार पर उनको सजा होना लाजमी था। तो हमारे साथ कांग्रेस में चल रही उथल पुथल को लेकर बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आशीष अवस्थी जी भी हैं। आशीष जी, अगर बीजेपी आप पर यानी कांग्रेस पर सिर्फ इसलिए एफआईआर करवा सकती है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि सारे मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं, तो फिर कांग्रेस पर और राहुल गांधी को खुद पप्पू कहा जाता है, सोनिया गांधी जी को इटली वाली बार डांसर, न जाने क्या क्या कहा जाता है, नेहरू जी की सिगरेट पीते हुए तमाम झूठे और फेक वीडियोस और पोस्ट वायरल किए जाते हैं, आप लोग कुछ सजा वजा क्यों नहीं दिला पाते भाई? आप म्यूट हैं आशीष जी, म्यूट हैं आशीष जी आप। जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही आवाज आपकी, बोलिए। राजनीति इसलिए थोड़ी ना की जाती है, या उच्च पदों पे बैठे हुए लोग या जनता आपको सत्ता या ताकत इसलिए थोड़ी ना देती है लोकतंत्र में कि आप व्यक्तिगत बदले की भावना से काम करें। इस देश में क्या सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है? क्या गरीबी मिट चुकी है? अभी जो आदिवासी के साथ मध्य प्रदेश की घटना हुई, बीजेपी के एक नेता ने जो कृत्य किया, वो घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो व्यक्तिगत आक्षेप या टीका टिप्पणी ओछी और हल्की बातें की जा रही हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस गांधी और नेहरू की विचारधारा वाली पार्टी है। हम हमेशा से व्यक्तिगत आक्षेपों और व्यक्तिगत मामलों को किनारे रखते हैं। सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे रखकर हम काम करते हैं। तो हमेशा से हमारा यही मानना रहा है कि हमारे लिए राहुल जी ने स्वयं ये बात कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें वो 1 लाख बार पप्पू कहें, लाखों करोड़ों रुपए। राहुल गांधी अगर जेल चले जाएंगे तो फिर कांग्रेस कैसे चलेगी भाई? हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमारे पास अभी न्यायिक रास्ते हैं। अभी हाईकोर्ट में उच्च पीठ पर भी हम अपील कर सकते हैं और अभी हम सुप्रीम कोर्ट भी देखेंगे और हमारी लीगल टीम है उस पे काम कर रही है, कौन कौन से लीगल रास्ते और हमारे पास बचे हुए हैं। कोर्ट ने ये बात कही है कि राहुल गांधी एक ऐसे चीज से छूट पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्वहीन है। इतना बड़ा क्राइम किया है राहुल गांधी ने। अभी मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोर्ट में सरकार भी एक पार्टी होती है और सरकार ने क्या पक्ष रखा है, गुजरात सरकार ने और सरकार के वकीलों ने उस पे भी क्या साक्ष्य रखे हैं, कोर्ट में क्या दलीलें दी हैं, उस पे भी कोर्ट का निर्णय मायने रखता है और होता है। तो अभी उस पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही ये बात कहा था कि डरो मत। तो हम डरने वाले नहीं हैं और जो आवाज राहुल जी ने उठाई है वो करोड़ों दलितों की, अल्पसंख्यकों की और दबे कुचले लोगों की आवाज है। हमें डराया नहीं जा सकता। हम गांधी और नेहरू वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि जब गांधी जी ने देश की आजादी का आंदोलन शुरू किया था तो क्या पता था गांधी जी को कि कब आजादी मिलेगी? क्या उन्होंने किसी सत्ता या किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए काम किया था? नहीं किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जी ने ये आंदोलन, आजादी के आंदोलन में आए, इतने बड़े बैरिस्टर के बेटे, स्वयं इतने हाईली एजुकेटेड, क्या कभी उन्होंने सोचा था कि हिंदुस्तान आजाद होगा और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, सांसद बनूंगा? लेकिन उसी विचारधारा वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 में अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस का क्या होगा और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं भविष्य में, ये जानना चाह रही हूँ। हमें पूरा भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पर और सर्वोच्च न्यायालय पर। अभी जब हम उच्च न्यायालय की उच्च पीठ पर अपील करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें जरूर राहत मिलेगी। मैं बिना कुछ टीका टिप्पणी किए एक बात तो कह देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर, मैं न्यायालय से पहले ही क्षमा मांगते हुए ये टिप्पणी कर रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे गुजरात से कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वहां की पूरी मशीनरी, वहां की पूरी सरकार, वहां का पूरा सिस्टम, मैं आगे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे गुजरात से कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा,
आशीष जी, एक चीज मैं ये जानना चाह रही थी कि राहुल गांधी ने जो अपराध किया है उसको लेकर निचली अदालत में मैक्सिमम सजा मिली है, अधिकतम सजा मिली है राहुल गांधी को। तो अब अगर एक सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं राहुल गांधी, एक दिन भी अगर सजा कम हो जाती है तो क्या ये खुशखबरी होगी राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए? मैम, हमें अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने दीजिए, हमारी लीगल टीम उसको देख रही है और मैं आपको बताऊं कि वहां एक दिन सजा नहीं कम होगी। ये सजा और ये मामला पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय निरस्त का मतलब कन्विक्शन होता है। अगर जी, सजा करण चाहे जी। कम हो चाहे ज्यादा हो तो कन्विक्शन ही रहेगा, कन्विक्शन नहीं बदला जाएगा। अगर एक्विटल होते हैं, बरी होते हैं, तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है कांग्रेस को, कन्विक्शन के अंदर राहत नहीं मिल सकती मैम। सजा चाहे कम हो चाहे सजा ज्यादा हो, उससे उनकी सदस्यता वापस तो नहीं आ सकती। जी, मतलब क्या कन्विक्शन, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सांसद कन्विक्शन अगर मतलब उनकी मैम रद्दी जो हो सजा जाएगी है तो उसको उसका अगर सजा उस पर कोई बरकरार प्रभाव नहीं रहती पड़ेगा? है जी या 2 साल से 1 साल तक भी हो जाता है तो कन्विक्शन तो हो गया, यानी कि वो एक्यूज माने गए उस केस के अंदर में जो उनपे केस चला, तो सजा कम होने से उनको राहत या सदस्यता वापस नहीं आ सकती उनके कैसे भी। उनको राहत तब मिलेगी जब वो एक्विटल या बरी होते हैं उस केस से, और जब उनके ऊपर पूरा क्लियर चिट दिया जाएगा कि ये सजा इन पे बनती नहीं है जो उनको दी गई है, इसलिए इस वर्डिक्ट को रोका जाए, स्टे किया जाए या स्थगित किया जाए, तब उनका कुछ जी राहत मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को। जी आशीष जी। हमें पूरा भरोसा है सर्वोच्च न्यायालय पर और हमें उम्मीद है कि वहां से पूर्णतः हमें न्याय मिलेगा और ये फर्जी मामला है और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय निरस्त करेगा। जी, आपको क्या लगता है कि 2024 चुनाव को लेकर के राहुल गांधी को आउट करने की या फिर रास्ते से हटाने की ये जो एक तस्वीर दिखाई दे रही, क्योंकि राहुल अब सांसद ही चली जाएगी और इस तरीके से चीजें होंगी, राहुल गांधी अगर जेल चले जाएंगे तो फिर 2024 चुनाव से तो आउट ही समझे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि फिर 2024 के चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस किस चाल के साथ आगे बढ़ेगी, क्या करेगी? भारतीय राजनीति में राहुल गांधी जी वो खिलाड़ी हैं जिनको कोई आउट नहीं कर सकता, जी कोई आउट नहीं कर सकता। भाजपा पिछले, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, पिछले 8-9 सालों से या उसके पहले से ही उसका लक्ष्य ही यही है कि वो राहुल गांधी जी को आउट कर दे भारत की राजनीति से। लेकिन आप कैसे आउट करोगे इस नेता को जो लोगों के दिलों में है? आप कैसे आउट करोगे इस नेता को जो इतनी नफरत की राजनीति में, इतनी नफरत की बाजार में, जहां इतनी नफरत हो गई है चारों तरफ। मैं चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, अभी जो मध्य प्रदेश की घटना हुई, चाहे वो दिल्ली में पहलवानों का मामला हो या किसान आंदोलन का मामला हो, जब चारों तरफ इतनी नफरत और अराजकता प्रियंका फैली है। गांधी का ट्वीट आया है, मैं वो जरा दर्शकों को बताना चाहूंगी। श्री राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल ना उठे, अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल ना उठे, अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल ना पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात ना हो, किसानों की भलाई की आवाज ना उठे, महिलाओं के हक की बात ना हो, श्रमिकों के सम्मान के सवालों को ना उठाया जाए। अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है, जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब कुछ अपना रही है। लेकिन सत्य सत्याग्रह, जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और ना ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। राहुल गांधी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है, इसके लिए वे हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं और तमाम हमलों और अहंकारी भाजपा सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। जय हिंद। ये ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से कह रही है सत्य की जीत होगी, करण जोत जी, आप मतलब क्या राहत मिल सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट का इशारा है, जैसे आशीष जी भी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद बची है और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास दिखा रहे हैं कि जीत ही होगी, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इसका कोई आधार ही नहीं है, अस्तित्व विहीन है ये बात, जिससे छूट पाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होना चाहिए या क्या होगा? ये बेसिकली क्या है, वकीलों के तर्क के ऊपर बात है। उनके वकीलों ने क्या तर्क दिया वहां जाकर के जो जज साहब ने ऐसा बोला, क्योंकि डेफोमेशन केस इतना बड़ा केस नहीं है। हमारे देश में इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कितने हीनियस क्राइम चल रहे हैं, लेकिन उसको ना देखते हुए कुछ लोग अभी भी ऐसे जेलों में सजा काट रहे हैं जिन्होंने हीनियस क्राइम किया है, जिनको फास्ट ट्रैक की जरूरत है। हमारी मांग रही है कब से कि जो बेटी के विरुद्ध के जो जितने भी केसेस हैं, बलात्कारियों के दोषी हैं,
उनको ना देख करके, देश में और मुद्दे हैं उनको ना देख करके इस मैटर को हाईलाइट किया गया और तूल पकड़ाया गया, क्योंकि हम इलेक्शन आने वाले हैं। अब इन जी। चीजों को राजनीति से जोड़ करके ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। और हमारी माननीय सर्वोच्च अदालत का जो डिसीजन आता है, उसको चैलेंज सर्वोच्च अदालत में किया जाता है और उसके हायर अथॉरिटीज में किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट हमेशा फेयर रहने वाली हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडिया की एक सर्वोच्च कोर्ट माना जाता है। बिल्कुल। और जो हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं, वो बिल्कुल एक निष्पक्ष और भेदभाव ना करने वाले एक हमारे सीजेआई हैं, जो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, पूरे वकील समाज के लिए गर्व की बात है कि वो जो जितना भी डिसीजन देते हैं बिना भेदभाव के, पक्षपात के देते हैं। चाहे वो केजरीवाल साहब को फटकारना हो, चाहे सरकार की खिल्लियां उड़ाना हो, कैसे भी करके वो अपना पक्ष रखते हैं और हमेशा कानून की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से हम ये आशा कर सकते हैं कि इस मामले की अच्छे से जांच की जाएगी और एटलीस्ट करण जोत जी, अगर ये मामला सिर्फ मानहानि का है, तो मानहानि तो राहुल गांधी की भी कई बार की गई। जैसे अभी मैंने सवाल आशीष जी से जो पूछा था कि राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, सोनिया गांधी जी को इटली वाली बार डांसर कहा गया, नेहरू जी की तस्वीरें खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्वीट करी हैं सिगरेट पीते हुए, तमाम फेक फोटोज वायरल की जाती हैं, एक एजेंडा चलाया जाता है। तो क्या लगता है कि डिफेमेशन तो दोनों तरफ से हो रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट समझेगी इस बात को? किसी के भी ठेस पहुंचाया जाए तो उसमें मानहानि लगती है। अब जैसे मैंने बताया, वकील लोग कोर्ट के अंदर सैकड़ों मानहानि के मुकदमे दर्ज, अगर मैं अपनी बात कह दूं 10-15 केसेस मैं लड़ रहा हूं मानहानि के, लेकिन आज तक उसमें एफआईआर कराना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना जाता है और इतना अहम नहीं दिया जाता जहां यहाँ पे अहम दिया। जी आशीष जी, अंत में आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, अभी थोड़ी ही देर में कांग्रेस की, मुझे लग रहा है आपको भी जाना होगा, तो अब मैं ये जानना चाह रही हूँ आशीष जी कि अब आगे क्या स्टैंड होगा, क्या हो सकती है रणनीति कांग्रेस की आगे? हमारी लीगल टीम उस पर काम कर रही है और निश्चित तौर पर हम उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और हम बेहतर तैयारी करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की ये सजा, क्योंकि ये पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, वो खत्म होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मुकदमे को निरस्त कर देगी और खारिज कर देगी। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मुकदमा और कोई भी आक्षेप माननीय राहुल गांधी जी को डरा नहीं सकता, और उन्होंने खुद ही ये कहा है कि डरो मत, करोड़ों लोगों के दिलों में वो राज करते हैं, वो सांसद हैं या नहीं है उससे उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। गांधी किसी पद पर नहीं थे और ऐतिहासिक तौर पर आज भी और आज के सैकड़ों और हजारों साल के बाद भी गांधी हमेशा सर्वोच्च नेता थे, हैं और रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष अवस्थी जी, और साथ ही साथ करण जोत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या होने वाला है कांग्रेस में चल रही उथल पुथल को लेकर के, कांग्रेस क्या कुछ कहती है, वो थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होगा वो तो समय बता ही देगा। नमस्कार, जय हिंद।